युद्ध में लड़के जीता नहीं जा सकता। कैसे? क्योंकि उनका जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उनके साथ रहता है, वो हारते नहीं। इसलिए बलाक जब मोआबी देश से इजरायली पहुंचे तो बलाक ने क्या किया कि वो आत्मिक शक्ति का उपयोग करने के लिए उसके दिमाग में आया और सोचा कि कौन व्यक्ति है इनको आत्मिक रूप से गिराकर हम जीत सकते हैं। कैसे? उनको ताकत से नहीं हरा सकते, हथियार से नहीं हरा सकते, क्योंकि उनका सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उनके साथ है। दाऊद छोटा राजा है, छोटा बच्चा है। गोलियत देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा हथियार से भरा हुआ है और उसको मार नहीं सकते, और वो सबसे हाइटेड है, ताकतवर है। लेकिन एक महज बच्चा इधर जिसके पास कुछ नहीं, वो यह परमेश्वर के नाम से गया दाऊद, और विजय कौन पाया? दाऊद। तो ये परमेश्वर की ओर से है। तो बलाक क्या सोच रहा है? एक व्यक्ति है बिलाम, जो वो अगर किसी को श्राप दे, श्रापित हो जाएंगे, और इजरायलियों को श्राप देकर ही इनसे जीता जा सकता है। नहीं तो आगे बाइबल में लिखा है, आप उसको पूरा पढ़ते जाएंगे। अगर मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो जितने बातें हम सीखने वाले हैं वो पहुँच नहीं पाओगे संदेश को। मैंने जितने बातें प्रभु ने दिया उतने बात हम सीखने के लिए हम ज़्यादा समय ना लें, इसलिए आप घर में पढ़िए। लिखा है कि ये ऐसा जगह में भर गए इजरायली कि वो जमीन को पूरा छट के चले जाएंगे और हम बचेंगे नहीं। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, 25 से 30 लाख, ये ऐसी संख्या है, वो देखने में ही वो डर गया। तो वो गया बिलाम के पास, अपने दूतों को भेजा। ध्यान से सुनिएगा, और मैं बहुत साधारण तरीके से, प्रभु हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा सहायता करें, हम सीखते जाएंगे। बलाक जो राजा है वो आत्मिक शक्ति से जीतने के लिए वो बिलाम के पास गया कि बिलाम को बुलाया, बिलाम आकर इजरायलियों को श्राप दे और लोग श्रापित हो जाए, हट जाए और हार जाए, ये सोच के वो बिलाम को बुलवाने भेजा है। अब बिलाम जानता था वचन और जानता था कि परमेश्वर के लोगों को श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि वो आशीष के वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिलाम के बारे में एक और बात है कि बलाम तो अपने जगह सही है, वो अन्य जाति है, वो जीतने के लिए कुछ भी करेगा, वो मारने के लिए भी तैयार है, वो आत्मिक हथियार उठाने के लिए भी तैयार है, उसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर को जानने वाले लोगों के लिए और प्रभु ने जो बोला वो हमको करना। हालेलुया। अब बिलाम के पास गया, अब बिलाम को चाहिए कि उसको जवाब देना चाहिए जैसा दिया, लेकिन बाइबल ये बताती है कि बिलाम ने बोला कि रुको। जब बलाक के दूत लोगों ने बिलाम के पास गया, बिलाम जो है ना श्राप देने के लिए बुलाया बिलाम को। अब बिलाम के पास जाते ही बिलाम ने बोल रहा है, आज की रात ठहरो, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि प्रभु ने अगर प्रभु जाने के लिए बोलेगा तो मैं जाऊंगा। याद रखिएगा, परमेश्वर से पहले याहवे बोलते थे, यहोवा, उसके बाद हमने परमेश्वर बोलते थे पुराने नियम में। अब जब कभी गॉड का नाम लेना है, आज के दिन हम प्रभु ही बोले। नए नियम में हम प्रभु बोले यीशु को, पुराने नियम का जब भी आएगा हम परमेश्वर ही बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय प्रभु का शब्द नए नियम में शुरू हो गया। हालेलुया। प्रभु का मतलब स्वामी, हमारा जीवन को चलाने वाला स्वामी होता है। हालेलुया। तो अब बिलाम बोल रहा है कि मैं आज की रात पूछूंगा कि परमेश्वर ने हमें क्या वचन में लिखा है कि व्यवस्था में लिखा है कि श्राप देना नहीं है और परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना। व्यवस्था विवरण उसका 23 का 5, 6, 7 में आप पढ़े तो आप श्राप नहीं दे सकते, अन्य जातियों से कोई संबंध नहीं। नया नियम में लिखा है कुरिन्थियों में कि आसमान जो मत जो प्रभु के लोगों का अन्य जातियों के साथ कोई संबंध नहीं, ज्योति का अन्य जाति के साथ कोई संबंध नहीं। स्पष्ट निर्देश शुरू से है, हमारे लिए दिया हुआ है कि अन्य जातियों से नहीं। और निर्गमन में लिखा है तू परमेश्वर को छोड़ा और किसी देवता की उपासना नहीं करना। ये बिलाम को मालूम था। अब बताइए प्रभु हमसे क्या से बात करता है? वचन से बात किया। वचन हमको दे चुका है, दिया ना,
दिया ना। अब मान लीजिए झूठ मत बोलो बोलेगा, बाइबल में लिखा है झूठ मत बोलो। कोई झूठ बोलो बोलने के लिए आया तो रुको, मैं आज प्रार्थना करूंगा, प्रभु कुछ बताएगा। अगर प्रभु बोला तो मैं झूठ बोलूँ, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बोलिए ना, हो सकता है क्या? हत्या मत करो बोला पर परमेश्वर ने, हत्या मत करो बोला प्रभु ने। कोई बोला हत्या करने के लिए आपके पास आया, रुको मैं आज रात को प्रार्थना करूंगी, वो हत्या करने बोलेगा तो मैं हत्या करूंगा, ऐसा होगा क्या? होगा? यही तो बिलाम, अब बिलाम जान रहा है। अब बिलाम के बारे में ये है कि वो होठों से अपने होठों से ये बोल रहा है कि मैं जो परमेश्वर जो बोला वही करूंगा, वो आशीष के वारिस हैं, मैं नहीं मैं श्राप दे सकता हूँ। लेकिन अंदर से एक बात है, राजा ने बहुत सारा पुरस्कार उसको रखा है, बालाक ने बहुत सारा इनाम रखा है, उसका ध्यान बालाक की इनाम की ओर भी है। अब ऐसे लोग जो मुंह से तो होठों से तो जय जयकार करते हैं लेकिन मन में नुकसान है, लालच है, तो बिलाम के समान नाश होने वाले होता है। बिलाम की मृत्यु बड़ा अपमानजनक और क्या बोलना चाहिए, वो जैसा एक भविष्यवक्ता था वैसा नहीं, उसका मृत्यु बहुत ऐसा कि एक साधारण मनुष्य से भी और भी नीचे ऐसा उसकी मृत्यु हुई, अपने आप को नाश कर लिया। कोई अगर आज हैं, अगर मान लीजिए होठों से तो मुंह से तो जय जयकार करते हैं, मन में वो इच्छा नहीं, वो बिलाम की जैसा लोग हैं। कैसे? मान लीजिए प्रार्थना निवेदन आ गया कि मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना करो, ध्यान से सुनिए, अंदर से ये चंगा ना हो, मन में है, मुंह पर से तो पूरे वचन से प्रार्थना कर रहा है। ऐसे भी है ना, तभी तो आत्मा वही कर रहा है। लोग हैं ऊपर से नहीं चाहेंगे कि चंगा हो जा, लेकिन अंदर से नहीं चाह रहे, दिल में कि ये बीमार पड़े ही रहे, लेकिन मुंह से तो रो रो के प्रार्थना कर। ये है बिलाम की शिक्षा, ये शिक्षा को हमको आज दूर करना है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी आपके अगर मान लो कि नया घर बन गया, प्रार्थना करने के लिए बुलाया, तो ये रहेगा इसका घर क्यों बन गया, प्रार्थना तो करेगा, मन में क्या है, ये घर नहीं बनना। ये बिलाम के अंदर है कि मैं राजा को प्रसन्न करूं और प्रभु से दूर ना हूं। ऐसे भी लोग हैं, अन्य जाति के अधिकारी राजाओं को प्रसन्न करना चाहते हैं लेकिन प्रभु से दूर भी नहीं होना चाहते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, याकूब उसका 4:4 क्या लिखा है, याकूब 4:4 क्या लिखा है, जोर से पढ़ेंगे। हे व्यभिचारिणियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया, हालेलुया। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना। अब इसमें साधारण सी बात है, सीधा सीधा है कि बिलाम क्या पूछ रहा है, वचन में जो लिखा उसे नहीं मानकर प्रभु ने और कुछ बताएगा बोल के प्रार्थना कर रहा है। अगर मान लो आपको वचन से बात किया, वही सबसे ऊपर है, वचन से बात करने के बाद उसमें अगर कुछ अगर आगे पीछे जोड़ना है या और कुछ करना है, आत्मा ही अगुवाई करेगा, इसके अलावा और कुछ आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। बोल दिया कि मान लीजिए आपको घर बनाना है, अब आत्मा बताएगा कहाँ घर बनाना। हालेलुया, समझ रहे हैं क्या, समझ रहे हैं? अब मान लीजिए किसी से पैर नहीं रखना है, बोल दिया ना, फिर प्रार्थना करेंगे क्या, इससे पैर रखो कि नहीं, फिर प्रार्थना करके पूछेंगे। एक बार बोल दिया, आपको दोबारा प्रार्थना करके पूछने की जरूरत